Good morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will do English Grammar Model Test Paper 2nd. So let's start. Students, आप लोगों ने सारे चैप्टर्स रीड किए हैं. मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया सारे चैप्टर्स को आपकी ग्रामर बुक के. तो ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है उन्हीं पर बेस्ड है. ये आपके चैप्टर 9 to 19 जो चैप्टर हैं उनको जो रीड किया था हमने उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं. इसमें कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, कुछ सर्कल के, कुछ फिलअप्स करने हैं आपको और कुछ आपको अंडरलाइन करने हैं. ये किसी भी चैप्टर्स में से हैं. आपको सारे चैप्टर जो कराए गए हैं ज़रूरी नहीं है कि सारे चैप्टर्स में से हो, ये रैंडमली सेलेक्ट किए हुए चैप्टर्स में से हैं. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टिक द राइट ऑप्शन. इसमें हमें राइट ऑप्शन पे राइट टिक कर लेना है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड डैश वर्ड्स. ए एक्शन, बी गुड, सी बैड. तो राइट ऑप्शन इज ए एक्शन. तो क्या हो जाएगा, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. ये स्टूडेंट्स हमने जब वर्ब वाला चैप्टर रीड किया था तो मैंने आपको बताया था डूइंग वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं. वर्ब थी ना जो वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं, मैंने आपको उसमें भी एक्सप्लेन भी किया था. ये उसी में से है ये क्वेश्चन. तो आप इसमें राइट वाले कर लेंगे ए वाले ऑप्शन को. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ डैश अ सेंटेंस. बी लेटर, सी नाउन. राइट ऑप्शन इज सी नाउन. प्रोनाउन वाला चैप्टर हमने रीड किया था, उसमें था ये वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहते हैं. ये डेफिनेशन है प्रोनाउन की. अगर आपने याद रीड किया हो अच्छे से तो आपको ये रिमेंबर भी होगा. थर्ड है आपका, ए डैश हैज़ अ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. ए वर्ड, बी सेंटेंस, सी बोथ. तो कौन सा होता है कि क्या चीज़ होती है जिसमें कि वर्ड्स का प्रॉपर ऑर्डर होता है, याद है किसी को? वो होता है स्टूडेंट सेंटेंस. बी वाला ऑप्शन राइट कर लेंगे हम. सेंटेंस किस, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि सेंटेंस जो है प्रॉपर ऑर्डर में भी होना चाहिए वर्ड्स, प्लस उनका एक करेक्ट मीनिंग निकलना चाहिए, सेंस वाला मीनिंग आना चाहिए, प्रॉपर सेंस वाला मीनिंग निकलना चाहिए, वो सेंटेंस कहलाता है. फोर्थ है आपका, ए डैश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कौन सा होता है? ए वर्ड, बी लेटर, सी सेंटेंस. राइट आंसर इज सी सेंटेंस. ऑल राइट. नाउ क्वेश्चन बी, सर्कल द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, उसमें से आपको वर्ब जो हैं उनको सर्कल कर लेना है. अगर किसी को वर्ब की डेफिनेशन लर्न होगी तो वो इजीली कर पाएगा. वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं. डूइंग वर्ड्स जो होते हैं हमारे, जो हम काम करते हैं वो एक्शन कहलाते हैं या फिर हम उन्हें वर्ब के नाम से जानते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस आपका दे रखा है, रोहन रीड्स द बुक. रोहन बुक को पढ़ रहा है. तो रोहन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है, पढ़ रहा है ना. तो पढ़ना उसका काम हो गया. डूइंग वर्ड क्या हुआ इसका? रीड्स. तो हम रीड पे सर्कल कर लेंगे. सेकंड है इसी तरीके से, गर्ल्स प्ले हॉकी. लड़कियां हॉकी खेल रही हैं. तो खेल रही हैं इसमें एक्शन वर्ड हुआ, डूइंग वर्ड हुआ और ये ही, और डूइंग वर्ड ही वर्ब कहलाता है. हमें पता भी है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी भी है, तो इसमें इजीली हम निकाल लेंगे, प्ले हो जाएगा. इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, द कैट चेज द रैट. तो बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है. क्या कर रही है? पीछा कर रही है, चेज कर रही है उसे. तो चेज पे हम सर्कल कर लेंगे, इसकी वर्ब हो जाएगी चेज्ड. लास्ट सेंटेंस फोर्थ है आपका, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. तो स्टूडेंट्स इसमें हम फ्लाई पे कर लेंगे क्योंकि क्या हुआ इसका मीनिंग, बर्ड्स जो है आसमान में फ्लाई कर रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं? वो फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, ये काम कर रहे हैं ना उनका. मैंने आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया था चैप्टर को जब कराया था, आप अपने वीडियोस में भी देख ले सकते हैं वापस से, कि जो भी डूइंग वर्ड्स हैं यानी कि जो भी हम काम करते हैं वो वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं. और इस जो फोर्थ सेंटेंस में उसमें बर्ड क्या काम कर रहा है? फ्लाई करने का.
तो फ्लाई वाले पे सर्कल कर ले, फ्लाई वर्ड पे हम सर्कल कर लेंगे। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउंस। हमें सूटेबल प्रोनाउन पर इसमें ब्लैंक में फिल करनी है। फर्स्ट है हमारा कार्तिक एंड आई आर फ्रेंड्स डैश प्ले टुगेदर। स्टूडेंट्स, आपको याद हो तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन होते हैं वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जो यूज़ होती है। अब यहाँ पर नाउन है कार्तिक एंड आई, ठीक है ना, तो इनकी जगह पे हम यूज़ करेंगे 2 पर्सन, मोर देन 1 है तो हम क्या यूज़ करते हैं, आपको याद भी हो तो वी। मैंने आपको चैप्टर में आपको नोट्स के उसमें भी आपको दिया था कि जब मोर देन 1 पर्सन होगा तो हम वहाँ पर वी लिखेंगे। तो इसके ब्लैंक में हम लिख देंगे वी प्ले टुगेदर। सेकेंड सेंटेंस है आपका वेयर आर द चिल्ड्रन कॉल डैश हेयर। अब चिल्ड्रन मोर देन 1 है और यहाँ पर उनके लिए सूटेबल वर्ड होगा दैम। थर्ड सेंटेंस, दिस इज जॉन्स फैमिली, ये जॉन की फैमिली है, डैश कैच द बस टू टाउन। तो इस वाले सेंटेंस में हम दे लिखेंगे, ये भी मोर देन 1 पर्सन एनिमल और थिंग के लिए यूज़ करते हैं। दे एंड देम दो वर्ड्स जो हैं मोर देन 1 पर्सन के लिए, एनिमल या थिंग के लिए यूज़ करते हैं हम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम दे फिल कर देंगे। और इसी तरीके से अब आपका फोर्थ सेंटेंस है यू आर अ गुड गर्ल आई एम गुड गर्ल टू। तो इसमें भी मोर देन 1 की बात हो रही है। स्टूडेंट्स, वी कब यूज़ करते हैं? अब आप सोचोगे हमने तो इसमें मैम ने तो बोला था कि मोर देन 1 पर्सन होगा तो दे या देम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर तो मैम वी भी करवा रही है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था और आज फिर बता देती हूँ एक बार कि हम वी को कब यूज़ करते हैं, जब मोर देन 1 पर्सन भी हो प्लस इंक्लूडिंग हम आई, इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, कि एक से ज़्यादा भी होना चाहिए, साथ में इंक्लूड करना चाहिए उस पर्सन को भी जो कि अपने बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में बात की खुद कह रहा है। अब इसमें जैसे फर्स्ट सेंटेंस था कार्तिक एंड आई, कार्तिक और मेरे बारे में थी, और फोर्थ सेंटेंस में भी यू तुम्हारे बारे में और आई मेरे बारे में बात है, यानी कि मोर देन 1 तो है ही इसमें, क्योंकि 2 पर्सन हो गए, लेकिन इसमें इंक्लूड किसको किया गया, आए, खुद को भी किया है उसने। तो इसमें क्या होगा, तब हम वी को यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर वी फिल कर देंगे। तो आप, मुझे लगता है आपका कन्फ्यूज़न यहाँ क्लियर भी हो जाएगा कि वी कहाँ यूज़ करते हैं, दे देम कहाँ यूज़ होता है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है ये आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट हैं। ए तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट्स के साथ होता है, और एन जो है वो वोवल्स के साथ वाले जो स्टार्ट होते हैं वो वोवल्स हो जिनकी बिगिनिंग में, वहाँ पर एन यूज़ करते हैं। और द डेफिनेट के लिए यूज़ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए होता है। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स क्या आपको मैंने बताए थे पॉइंट्स उनके, कि नोट बताए थे कि कहाँ कहाँ पर द फिक्स है कि ये लगता ही लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करने हैं। और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। यहाँ पर फर्स्ट वाला लिखा हुआ है ट्री, तो उसमें लिखेंगे अ ट्री। इसी तरीके से सेकंड है ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन में ओ की साउंड आती है, एच साइलेंट रहता है, और इसलिए हम यहाँ पर ए ना लगा के एन यूज़ करते हैं, एन राइट करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड वाला है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो स्टार्ट ही वोवल से हो रहा है, ए ई आई ओ यू बताए थे आपको 5 वोवल्स होते हैं, तो यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तो हमें बिना किसी डाउट के एन राइट कर देना है। इसी तरीके से फोर्थ है आपका नव भारत टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का नेम है, और आपको पता है न्यूज़पेपर के जब नेम होता है तो उसके आगे हम द फिल करते हैं, तो यहाँ बिना सोचे आप द राइट कर देंगे। फिफ्थ है आपका टाइगर, जब किसी ग्रुप की बात होती है स्टूडेंट्स, जैसे एनिमल के ग्रुप की बात होती है तब तो हम द फिल करते हैं, अदरवाइज जब हम सिंगल की बात कर रहे हैं तो हम ए यूज़ करेंगे, तो हमने यहाँ ए यूज़ किया है। सिक्स्थ वाला है एलिफेंट, एलिफेंट ई से स्टार्ट है स्पेलिंग, बिगनिंग वर्ड है इसका ई, और ई जो है वोवल है, इसलिए हम यहाँ पर एन राइट कर देंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज वर। अब हमें वॉज और वर का यूज़ करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका सेंटेंस है इट डैश
अ वेरी हॉट समर लास्ट ईयर। तो आपको पता होगा, हमने वॉज वर्ब भी रीड किए थे कि वॉज वर्ब कहाँ यूज़ होते हैं। मैंने बताया था आई, ही, शी, इट वन पर्सन का नेम होगा तब हम यहाँ पर वॉज यूज़ करते हैं, और वी, यू, दे, मोर देन वन पर्सन होता है तो हम वर यूज़ करते हैं, और ये पास्ट में यूज़ होते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको। तो इट के साथ अभी मैंने आपको बोला जब बताए सारे वॉज, तो क्या फिल कर देंगे हम यहाँ पर वॉज। सेकेंड वाला आई वेंट टू हाउस बट शी डैश नॉट इन। शी के साथ भी वॉज ही लगता है स्टूडेंट्स, वॉज फिल कर देंगे। आपको टेबल भी बनाई हुई है आपके चैप्टर जब आपने रीड किया था, तो आपको अगर रिमेंबर हो तो, नहीं तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सारे चैप्टर्स को रिकॉल कर लेंगे तो आपको याद आ जाएगा सारा। थर्ड सेंटेंस है दे डैश हेयर जस्ट नाउ। तो दे के साथ में स्टूडेंट्स वर्ड लगता है, हम यहाँ वर्ड फिल कर देंगे। फोर्थ सेंटेंस है शी डैश वेरी सैड व्हेन यू ब्रोक योर टॉय प्लेन। तो शी के साथ में हम क्या फिल करते हैं स्टूडेंट्स, वॉज वर्ड में से वॉज, तो यहाँ हो जाएगा वॉज फिल। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन एफ है आपका, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट इन ईच सेंटेंस। आपको हैज़ हैव और हैड दिए हुए हैं, आपको बताया भी था मैंने चैप्टर में हैज़ हैव कब यूज़ होते हैं, प्रेजेंट टाइम में होता है, जब प्रेजेंट की बात की जाती है तब तो हम हैज़ या हैव में से यूज़ करते हैं, बट जब ही, शी, इट होता है तब तो हैज़ यूज़ करते हैं, अदरवाइज आई, वी, यू, दे लिखा होता है तब हम हैव यूज़ करते हैं। बट अगर हम पास्ट टाइम की बात करें, बात जो बीत चुके की बात करेंगे, तो चाहे तो वो आई के लिए हो, चाहे ही के लिए, चाहे इट के लिए, किसी के लिए भी होगा, हम हैड यूज़ करते हैं। तो इन्हीं को 3 पॉइंट्स को याद कर रखते हुए हम इनको फिल करते हैं। फर्स्ट वाला है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैज़ ऑब्लिक हैव 3 चिल्ड्रंस। तो मोर देन वन है यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हैव फिल कर देंगे, इसलिए हम इसको हैव को अंडरलाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स। ऑल राइट, नाउ सेकेंड सेंटेंस गौरव हैज़ ऑब्लिक हैव अ न्यू स्कूटर। तो गौरव सिंगल पर्सन है, वन पर्सन के साथ हैज़ यूज़ होता है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ हैज़ के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। थर्ड सेंटेंस है आपका वी हैड ऑब्लिक हैव चिकन इन डिनर लास्ट नाइट। अब देखो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में तो क्लियर ही आपको लास्ट नाइट लिखा हुआ है, तो यानी कि पास्ट की बात हो गई है। पास्ट में तो हमें सोचना ही नहीं होता कि सिंगल पर्सन है या मोर देन वन पर्सन है या प्रेजेंट ही, शीट है। हमें ये देखना है कि अगर पास्ट टाइम की बात है तो हम हेड को अंडरलाइन कर लेंगे। ऑल राइट, तो हम थर्ड वाले में हेड अंडरलाइन कर लेंगे। सेंटेंस 4 है आपका द हैन हैज़ ऑब्लिक हैव 5 चिक्स। हैन की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स हैज़ पे अंडरलाइन करना है, या बाय मिस्टेक हैव पे हो गया, आपको हैज़ पे कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आपका ये जो मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड है यहाँ कंप्लीट होता है। मैंने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और चैप्टर्स एक बार आपको रिमेंबर भी आ गए हुए, रिकॉल हो गया होगा माइंड में थोड़ा कि किस तरीके से था उनका एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आपको नहीं हो तो आप इनके लास्ट वीडियोस को भी देख सकते हैं इन चैप्टर्स के, तो और आप इसको कर सकते हैं। और इसके लिए इसको आपकी बुक में नोट डाउन करने के लिए आप इसका जब इसको आपका PDF आया उसमें से देख के आप क्लियर कर सकते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये EF वाला जो क्वेश्चन है आपका, उसका सेंटेंस 4 है, उसमें बाय मिस्टेक हैव पे अंडरलाइन हो गई, हैज़ पे होना है स्टूडेंट। PDF में ये करेक्ट मिल जाएगा आपको, तो आप अपनी PDF से इसको करेक्शन करके कर लीजिएगा। ऑल राइट, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।